हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग में खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है एट प्रेजेंट आपके फ्रेंड्स आपको कैसा व्यक्ति समझते हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं। पेज ऑफ कप्स, King of Wands, okay. Queen of Swords, Six of Pentacles, one last card, the Emperor, amazing. And bottom of the deck है Seven of Wands. माय डियर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स एट प्रेजेंट आपको एक लीडर की तरह देखते हैं कि जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज है। आप लीडर हो गए हो, क्रिएटिव हो गए हो, और फ्रेंड्स उनको ये अब रियलाइज हुआ कि आप में ये क्वालिटीज है, लेकिन ये क्वालिटीज आपको गॉड गिफ्टेड मिली है। यस, आप नेचुरली बोर्न लीडर हो, यानी कि जन्म से ही आप फ्रेंड्स एक लीडर हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, कुछ ऐसे चैलेंजेस नहीं आते, तब तक हमारे अंदर जो भी काबिलियत होती है ना, उसको हम दिखा नहीं पाते। तो आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके अंदर जो ईश्वर ने आपको काबिलियत दी है वो बाहर आई, और फिर आपके फ्रेंड्स को पता चला कि आप एक लीडर हो। क्योंकि आई एम 100% श्योर फ्रेंड्स, जैसे यहाँ कार्ड्स निकल कर आए हैं, इन्हें देखकर लगता है कि आपके जीवन में अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, यानी कि अपने जीवन के फैसले आप अब खुद कर रहे हो सकता है फ्रेंड्स पास्ट में आप लीडर होते हुए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते थे, यानी कि आपकी लाइफ आप नहीं दूसरे कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चैलेंजेस का आपने सामना किया, कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसका सामना करते हुए फ्रेंड्स
आपने बखूबी अपने जीवन में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कि बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए साबित हुए हैं। और इसी को देखते हुए अब आपके फ्रेंड्स आपको एक बॉर्न लीडर समझते हैं कि भाई नहीं, वाकई में आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी है, आप बहुत क्रिएटिव हो और निडर हो, यानी कि आप किसी भी परिस्थिति से ना घबराते नहीं हो, राइट। और माय डियर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स का मानना ये है कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो और साथ ही में ना दूरदर्शिता है आपके अंदर, यानी कि आपको अंदर से आइडिया हो जाता है कि अभी परिस्थिति ये है लेकिन आगे चलकर क्या परिस्थिति रहेगी, और इसीलिए आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हो। और ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति आगे चल रहा है हाथ में मशाल लेकर और पीछे इसके शेर है, यानी कि एक तरह से ये मतलब शेर को जैसे रास्ता दिखा रहा है, राइट। माने परिस्थिति चाहे जो भी हो, कितनी भी डिफिकल्ट हो, लेकिन अपनी खुद की जो पावर है वो अपने हाथ में रखकर चलता है कि परिस्थिति को, जैसे ये आप कहते हो कि भाई मुझ में इतनी पावर है, ताकत है, मैं 100% इस चीज से बाहर निकल जाऊंगा, निकल जाऊंगी, राइट। यानी कि अब आप पूरी तरह से फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट बन चुके हो, और जब फ्रेंड्स आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो तो एक आप में ना गजब का साहस आ जाता है, जोश आ जाता है, और इसीलिए फ्रेंड्स आप बहुत जल्दी से ना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हो, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप इंडिपेंडेंट खुद को महसूस करते हो, महसूस क्या हो जाते हो ना, तो आपके जो चेहरे का नूर होता है ना वो डबल हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस फ्रेंड्स एक ऐसी शक्ति है जिसको आप अंदर से महसूस करते हो, और जब किसी भी पावर को आप लिटरली अंदर से महसूस करते हो तो उसका ग्लो आपके पूरे व्यक्तित्व पर नजर आता है, और जब आपके व्यक्तित्व में ये नजर आता है तो लोग बड़ी ही आसानी से ना आपकी ओर अट्रैक्ट भी होते हैं। और आपके फ्रेंड्स का मानना ये भी है कि जिस तरह का आपका व्यक्तित्व हो चुका है, आपकी पर्सनालिटी हो चुकी है, तो आप अपने बिगड़े हुए काम को भी ना बड़ी ही आसानी से ना बना लेते हो, क्योंकि आप उस परिस्थिति को ना सरेंडर नहीं होते हो, राइट। तो जब आप किसी भी चीज को आप खुद को सौंप नहीं देते हो, उससे डिटैच रहते हो, तो आप क्लियरली सोच सकते हो, घबराते नहीं हो। सो आप अपने जो डिसीजंस लेते हो ना, तो वो बड़े ही सक्सेसफुल आपके लिए साबित होते हैं, क्योंकि उस समय आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी होती है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स का मानना ये भी है कि अब आप अपने लिए खड़े होते हो, यानी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पास्ट में कोई दूसरे आपके लिए फैसले लेते थे, दूसरों की बातें आपको सुननी पड़ती थी, यानी उनके कहे अनुसार अपने जीवन में आपको चलना पड़ता था। तो अब जैसे कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, तो आप अपने इर्द गिर्द ना बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, यानी कि आपके लिए मतलब आप क्लियर बता रहे हो दुनिया को कि भाई मेरे कुछ इस तरह से रूल्स है, इस तरह से मेरी अपनी लाइफ है, तो अब मैं इसी प्रकार इसमें आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी। और अब आप लोगों से ना कुछ भी सुनते नहीं हो, यानी कि उनकी बकवास को ना आप नजरअंदाज करते हो कि भाई ठीक है, उनको जो बोलना था बोल दिया, लेकिन मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, जीऊंगी, राइट। यानी कि नाउअडेज यू डोंट टेक एनी शिट फ्रॉम अदर्स, यू हैव क्रिएटेड योर ओन बाउंड्रीज। और फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स का मानना है कि आप अब इतने खुद को पावरफुल महसूस करते हो कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि आपसे आकर आपको क्वेश्चन करे, क्योंकि फ्रेंड्स
जैसे कि आप बहुत ही क्लियर हो, लोगों को आपने बता दिया है और आप कुछ इस तरह से डिसीजंस भी लेते हो कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपके डिसीजंस की। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपका दिल बहुत प्यारा है, आप बहुत जनरस हो, उदार हो, लेकिन एट प्रेजेंट अब आप ऐसे हो गए हो कुछ कि लोग जिस तरह से आपको प्यार देते हैं ना, उसी तरह आप उनको भी प्यार देते हो। यानी कि पहले जहां आप लोग आपकी केयर करे या ना करे, प्यार करे या ना करे, आप करते रहते थे। और फिर क्या होता था कि जब रिटर्न में वो आपको स्नेह नहीं देते थे ना, तो आप हर्ट हो जाते थे, राइट। सो अब यहाँ जैसे कि मैंने कहा, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना ली है, तो आप बहुत क्लियर हो गए हो कि भाई देखो, मेरी लाइफ में आप तभी तक हो जब तक आप मुझे रिस्पेक्ट देते हो, और जब आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे तो डेफिनेटली मैं भी आपको रिस्पेक्ट दूंगा या दूंगी। लेकिन अगर आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, स्नेह नहीं देते, जली कटी सुनाते हो, तो सॉरी, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगी। यानी कि आप फिर उस नेगेटिविटी से खुद को दूर कर लेते हो, क्योंकि अब आप एक लीडरशिप की क्वालिटी में आ गए हो, एक लीडर की क्वालिटीज में आ गए हो, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ट्रूथ बी टोल्ड, ओके। Imagine, beautiful. A change in the wind. Last card. Breathe. Okay. And bottom of the deck है time for a nap. My dear friends, आपके फ्रेंड्स का मानना है कि पहले आप जहां लोगों की बातों में आ जाते और सच होते हुए भी कभी उनका ओपोज नहीं कर पाते, यानी कि जो कोई भी कुछ आपसे कहता तो उनको आप मान लेते, वो फिर चाहे कुछ भी हो सकता है वो आपके जीवन के कुछ फैसले लेते थे वो, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने घर पर या वर्क प्लेस पर लोग आपको जैसे चाहते ना वैसे नचाते रहते। लेकिन अब एट प्रेजेंट ये स्थिति हो गई है कि आप में एक ऐसा साहस आ गया है कि आप उनको सच बताते हुए डरते नहीं हो। यानी कि अब आप अपने मन में जो भी बात होती है ना, वो उनको क्लियरली बताते हो। पहले क्या करते थे, आप डरते थे कि अगर मैंने उनसे ये कहा तो वो मुझसे दूर हो गए तो, या मुझसे नाराज हो गए तो। लेकिन अब जैसे कि आप फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट हो गए हो, तो अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आपके लव्ड वन से, जो आपसे रियल में प्यार करते हैं ना, वो आपके साथ हर हाल में रहेंगे। और जो आपको सिर्फ दिखावा करते हैं ना, आपको दबाने की जो कोशिश करते हैं ना, तो उनको आप जो भी कर लो वो कभी आपके हो नहीं सकते। यानी कि अब आप खुद के लिए खड़े हो रहे हो कि भाई जो सही है मेरे लाइफ के लिए मैं वही करूंगा, वही करूंगी। आप जो भी कहोगे वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, राइट। और फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स का मानना ये है कि आप जैसे कि इंट्यूटिव हो गए हो, आप देख सकते हो कि आपके भविष्य में क्या है, तो आप अपनी सक्सेस के पहले ही ना, हो सकता है अपने फ्रेंड्स को बता देते होंगे कि देखो ये ना ऐसा होने वाला है, ये काम तो ना मेरा ऐसे हो ही जाएगा। यानी कि आप में ना वो एक
पावर आ गई है कि आप अपनी सक्सेस को ना इमेजिन कर सकते हो, जो कि पहले नहीं करते थे। यानी पहले आपको हमेशा डर लगा रहता था, अपने ऊपर जैसे भरोसा नहीं था, और अब आपके अंदर वो भरोसा आ गया है। और आपके फ्रेंड्स मानते हैं अब कि आप जैसे कहते हैं ना कि हवा का रुख भी बदल सकते हो, यानी कि किसी भी परिस्थिति को ना अपने फेवर में कर सकते हो। आप में अब उतनी शक्ति है, पावर है। पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन आप खुद अपनी पावर से अनजान थे, राइट। और फ्रेंड्स, अब उनका मानना ये भी है कि जैसे कि अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, खुद से प्यार करने लगे हो, तो अब खुद के ऊपर ध्यान देते हो। यानी कि अब आप ना चीज़ों को ना स्लोली लेते हो। जिससे पहले आपको हमेशा ना हड़बड़ी रहती थी कि ऐसा करूँ तो वो खुश हो जाएंगे, ऐसा करूँ तो ये हो जाएगा। तो अब आप रिलैक्स करना भी जान गए हो कि जो जैसे होना है वो वैसे ही होगा, लेकिन मुझे खुद को वक्त देना है। यानी कि आप हर चीज में अब खुद को आगे रख रहे हो, और जब भी जरूरत होती है ना तो खुद को रिलैक्स करवाते हो, खुद के ऊपर टाइम देते हो, खुद की पैम्परिंग भी करते हो। ये नहीं कि अगर मैं ऐसे ये देरी से करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगी, नहीं, क्योंकि अब आप खुद के लिए जीना सीख गए हो, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और गाइडेंस भी लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए। बिटर स्वीट, ओके, गिल्ट, ओके, रिजेक्शन, लास्ट कार्ड, ग्रोथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आइसोलेशन। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो आपके लिए गाइडेंस आई है, इसमें एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो भी बदलाव आपके अंदर अभी आया है, तो ये शायद आपके अंदर साल 2 साल के अंदर ही आया है, राइट। तो अब आप जो बन गए हो ना, उसी के साथ बने रहना है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना फ्रेंड्स कि हम अपने अंदर बदलाव तो ले आते हैं, लेकिन फिर वापस कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है कि हम फिर वापस अपने पुराने जोन में चले जाते हैं, राइट। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अब आपके जीवन में चाहे जितना भी कड़वा सच आपके सामने आए, उसका सामना करना है। और वो कड़वा सच फिर किसी व्यक्ति के बारे में हो, किसी परिस्थिति के बारे में हो, जो भी हो, उसको डील करना है। और जो भी आपको फैसला लेना पड़े, उसे बिना किसी डर के आपको लेना है, जैसे कि अभी आप हो। और फिर उस वक्त आपके मन में फिर से ये डर नहीं आना चाहिए कि भाई अगर ये सच मैं उनको बताती हूँ तो कहीं वो मुझसे दूर हो गए तो। यानी कि जो भी सिचुएशन हो, जैसे अभी आप फेस कर रहे हो, उसी तरह आगे भी करना है। किसी भी परिस्थिति में खुद को उस परिस्थिति के हवाले नहीं करना है। जो भी आपके अंदर ये चेंजेस आए हैं, उसे हर हाल में बनाए रखना है। तभी आप अपने जीवन में जो अब आप सक्सेस पा रहे हो, उसे आप मेंटेन कर पाओगे। वरना लोग तो फ्रेंड्स रेडी रहेंगे ही कि आपको ना वो गिल्टी फील करवाएं। यानी कि जब आप उनको उनका सच दिखाओगे ना, तो वो कुछ इस तरह से आपको गिल्टी फील करवाएंगे कि भाई उनका जो सच है ना वो दब जाए, और आप खुद को गिल्टी फील करो और उनको कुछ ना कहो।
आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? यानी कि दोषी वो हो, लेकिन आपको कुछ इस तरह से वो गिल्टी फील करवाएंगे कि आप खुद को विक्टिम समझोगे। और जब फ्रेंड्स आप खुद को विक्टिम समझोगे, गिल्टी समझोगे, तो जाहिर सी बात है आप फिर से अपने पास्ट की एनर्जीज में चले जाओगे, खुद को हारा हुआ मानोगे, खुद में जो आपने साहस बिल्टअप किया है ना वो भी खो दोगे। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि लोगों के ओपिनियन को आपने रिजेक्ट करना है। और जब आप अपनी जो प्रेजेंट की आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो मन की हालत है, उसे आप टिका पाओगे, निडर बनकर हर परिस्थिति का सामना करोगे, तभी आपकी ग्रोथ होगी, राइट? सो फ्रेंड्स, आपकी फ्रेंड्स जो आपके बारे में सोच रहे हैं कि अब आप एक लीडर बन गए हो, निडर हो, हर हाल में हर परिस्थिति को सामना करते हो, तो यहाँ यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा इसी स्थिति में आपको बने रहना है। फिर लोग चाहे आपके बारे में जो कुछ भी कहे, उसे आपने नज़रअंदाज करना है, उसे अपने जीवन में शामिल नहीं करना है, ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।